हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। ये जो रीडिंग है गाइज़, ये आपको ओपन माइंडेडली सुननी होगी, बिकॉज यहाँ पर देखो कलेक्टिव्स के लिए एनर्जी अपडेट्स होते हैं, ये किसी के पर्सनल नाम से नहीं होती है और उसी हिसाब से आपको देखना होगा, बिकॉज एनर्जीज ही कुछ इस तरीके की यहाँ पर मुझे पिक हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हर एक की ही लाइफ में मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा ये भगवान ही जानते हैं। बिकॉज यहाँ पर देखो, जिन भी लोगों के कनेक्शन में, जिन भी कपल्स के बीच में, आप मैरिड कपल भी हो सकते हो गाइस, या फिर आप अनमैरिड कपल भी हो सकते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में ना मुझे एक बहुत ज़्यादा स्टबन थर्ड पार्टी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी। ये जो थर्ड पार्टी है ये बिल्कुल भी मानने के लिए राज़ी नहीं है, ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है, ये खुद की ही चलाना चाहती है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। इसने बार बार तंत्र का इस्तेमाल किया है और बार बार का तंत्र का इस्तेमाल करते करते ये खुद ही एक डेविल एनर्जी में परिवर्तित हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा लालच की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा गाइज कंट्रोल पाना चाहती है ये जो कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। या आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी फीमेल हो सकती है। सेम ब्लड लाइन, सेम डीएनए की भी एनर्जी है गाइज, मतलब ये किसी की घर की ही सदस्य हो सकती है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो जो भी फीमेल आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है करंट में, बिल्कुल भी मानने के लिए राज़ी नहीं है, तो ऐसी फीमेल्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जो टावर अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है गाइस। और ये बहुत ज़्यादा भयानक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ ये जो फीमेल है ये बहुत हद से ज़्यादा स्टबन एनर्जी है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये हर एक के साथ मैच होगा या नहीं होगा, किसके लिए होगा भगवान ही जानते हैं। और ये जो फीमेल है इसे रिलीज़ होना ही होगा, बिकॉज़ यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो डेस्टाइंड है। आपका मिलन यहाँ पर पहले से ही लिखित है। ये जो आपका सेपरेशन हुआ था, नो कांटेक्ट हुआ था, ये बस एक आपकी अवेकनिंग के लिए, आपके सोल पर्पस तक आपको पहुंचाने के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ होने के लिए, आपको असेंड करने के लिए, बस इतना ही सीमित था। अगर आपको आपका सोल पर्पस मिल चुका है, आप असेंड हो चुके हो, आप हील हो चुके हो, आपके अंदर की डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में रहते हो, कोई भी फुल मून, कोई भी न्यू मून अगर आपको ट्रिगर नहीं करता है, तो गाइज़ ये आपके लाइफ में चीज़ हो सकती है। ये बहुत जल्द होगी या फिर अलग अलग टाइमलाइंस भी हो सकती है। लेकिन गाइज़ ये जो फीमेल है, अगर ये नहीं सुधरती है तो गाइज़ यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड, मतलब डेथ की एनर्जी है। एक्चुअली जो डेथ कार्ड होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, एक बहुत बड़े चेंज को, बहुत बड़े बदलाव को। ये रीबर्थ की एनर्जी होती है, ये फिज़िकल डेथ की एनर्जी नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके के कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस आते हैं उस हिसाब से एनर्जी प्रेडिक्ट की जाती है। तो यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जी के कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर निकल कर आए हैं, जैसे कि टावर, डेविल विद डेथ, और हाई प्रिस्टेस में भी वहाँ पर कॉर्नर में जो कार्ड है शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी वो शक्ति जो है वो किसी असुर का अंत कर रही है। अब जो शक्ति होती है जो असुर का अंत करती है, तो वो पूरी तरीके से फिज़िकल डेथ को ही दर्शाता है। तो ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और इस फीमेल ने बहुत बार आप पर मारण क्रिया भी की है गाइज, ताकि, और आपके पार्टनर पर वशीकरण क्रिया मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर पर वशीकरण क्रिया इसलिए की गई थी ताकि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाए, आपसे नफ़रत करना शुरू कर दे, आपके लिए दुश्मनी ओढ़ ले। ये पर्सन आपके लिए एक वक्त पर बहुत ज़्यादा दुश्मन बन चुके थे। हो सकता है अभी भी कुछ व्यूवर्स के पार्टनर अभी भी आपके लिए दुश्मन ही बन रहे हैं, स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे हैं,
राइट। लेकिन ये जो दुश्मनी है, ये जो स्ट्रेंजर लाइक बिहेवियर है गाइस, ये स्टार्टिंग में नहीं होगा, तो ही ये एनर्जी अपडेट आपके लिए है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही इस कनेक्शन में अब्यूज़ देखा है आपके पार्टनर की तरफ से, तो ये एनर्जी अपडेट आपके लिए नहीं है। बिकॉज़ ये जो कनेक्शन है, ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा फेरी टेल लाइक एनर्जीज थी इस कनेक्शन में। मतलब आप दोनों ने भी कभी सोचा नहीं था कि ये कनेक्शन इस तरीके से आप दोनों को सेपरेशन में डाल देगा, नो कॉन्टैक्ट में डाल देगा, या फिर ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर डाइवोर्स लाइक सिचुएशंस आ जाएगी, या फिर डिवोर्स ही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स ऐसे भी है जिनका ऑलरेडी डिवोर्स भी हो चुका है, कुछ लोग यहाँ पर लीगल सिचुएशन से जूझ रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर अगर आप अनमैरिड हो तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो भी कॉम्प्लिकेशंस है गाइज यहाँ पर, तो ये चीज़ें यहाँ पर सडनली ट्रांसफॉर्म होगी। डिवोर्स के बाद भी कुछ कपल्स ऐसे हैं जो रियूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अगेन उसी पार्टनर के साथ आपका रियूनियन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और जहाँ पर लीगल केसेस है वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होगा और एक बीच का रास्ता निकलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, रिकन्सिलेशन होगा, दोबारा से आप दोनों जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जहाँ पर ब्रेकअप्स हुए हैं वहाँ पर अगेन आप दोनों के पैचअप्स हो सकते हैं और आपकी शादी हो सकती है। ये वाले स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है। मतलब आज की रीडिंग हो सकता है ये डेस्टाइन्ड कपल्स के लिए ही है, मतलब आपकी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ है, लेकिन बीच में बहुत कुछ उथल पुथल हुई, बहुत कुछ अप एंड डाउन्स आए, लेकिन ये आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए था और ये बस आपकी लाइफ पर्पस तक आपको पहुंचाने के लिए था। ये उन्हीं व्यूअर्स के लिए है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये एनर्जी अपडेट बहुत कम लोगों के साथ मैच हो सकता है इन फ्यूचर या फिर रीसेंट फ्यूचर में, राइट। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो ये जो आपका रियूनियन डेस्टाइन्ड है, तो वहाँ पर जो थर्ड पार्टीज़ ने ये जो मेस क्रिएट किया है, जो भी रायता फैलाया है, और वो अभी भी सुधरने के लिए अगर राज़ी नहीं है, आपके पार्टनर से मूव ऑन होने के लिए राज़ी नहीं है, या फिर बदले की भावना बहुत ज़्यादा है, तो उसने जो भी ये क्रियाएं करवाई थी, जो वशीकरण किया था, वो उस पर बैकफायर होगा। और आप पर अगर मारण क्रिया इसने की है, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसने आपको ही ख़त्म करने की कोशिश की थी ताकि आप ही चले जाओ, तो फिर आपके पार्टनर किसके पीछे जाएंगे? आप ही नहीं हो तो फिर क्या होगा? और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर डिवाइन फेमिनाइन पर ये मारण क्रिया होती है, तो ये बहुत भयानक कर्मा इसने क्रिएट कर लिया है। अब देखो सही वक्त पर जब डीएम डीएफ का रियूनियन पास नज़दीक होता है, तो जो क्रियाएं डीएम और डीएफ पर की गई होती है वो सब थर्ड पार्टीज़ पर बैकफायर होती है। अब देखो ज़रूरी नहीं है ये महिला, मतलब जितने भी यहाँ पर कार्मिक्स है, ये उन सब कार्मिक्स पर बैकफायर होने वाला है। जिन जिन लोगों ने आप पर, आपके पार्टनर पर जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी तंत्र क्रियाएं करवाई है, कोई भी क्रिया करवाई है, वो डिवाइन कपल्स से सीधा उन लोगों की तरफ बैकफायर होगी। और जिस तरीके की क्रियाएं करवाई थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर वो चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ेगी। इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ करंटली हो रहे हैं, इन फ्यूचर ये बढ़ जाएंगे, ये बेड रिडन हो जाएंगे और फिर आगे का अंत आपको पता ही है। इस तरीके की एनर्जी है। सडनली कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और कोई इतना ज़्यादा पागलपन किसी के अंदर सवार हो सकता है कि कोई सुसाइड तक कर सकता है। मतलब ये बहुत हैवी एनर्जीज़ आज की रीडिंग में निकल कर आई है। तो ये गाइज़ देखो, इसीलिए मैं बार बार आपको बताती हूँ कि अगर आपको एनर्जीज़ के बारे में नहीं पता है ना, तो आपको उस रास्ते जाना ही नहीं होता है। आपको नहीं पता है सामने वाला किस तरीके का तंत्र का इस्तेमाल कर रहा है। आपकी लाइफ में अगर कुछ दिक्कत है, कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या तो आपको पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी इंसान है सामने वाला, जो भी एस्ट्रोलॉजर है, जो भी इंसान है, तो ही आप उसके पास जाइए। अदरवाइज़ अगर आप किसी गलत हाथ में गए और आपके अंदर अगर कुछ सिद्धि या शक्तियाँ है, तो वो इंसान वो चुरा सकता है, या फिर आप जो काम करवाने के लिए गए हो सकता है आप अच्छा काम करवाने के लिए गए लेकिन उसने वो ब्लैक मैजिक के तंत्र से कर दिया, तो ये आप पर भी बैकफायर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। उस रास्ते जाना ही नहीं है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है, या फिर वो सामने वाला इंसान ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ये वार्निंग मैसेजेस बार बार निकल कर आ रहे हैं। और थर्ड पार्टी ने जो ये चीज़ें की है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन सब पर ये चीज़ें बैकफायर होने वाली है। इस ईयर एंड तक बहुत सारे लोग बहुत
अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट्स से गुजरने वाले हैं। जिन भी लोगों ने गलत का साथ दिया है, जिन भी लोगों ने शॉर्टकट्स को अपनाया है, जिन भी लोगों ने गलत तरीके से धन कमाया है, जिन भी लोगों ने तंत्र का, नेगेटिव स्पेल वर्क्स का, ब्लैक मैजिक्स का इस्तेमाल किया है, ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत 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 परेशानियां आने वाली हैं। और इन लोगों ने खुद का कर्मा तो खराब कर ही लिया है, अपने साथ साथ अपने घर परिवार, बच्चों का, और जो भी उनके बच्चे हैं आगे, उन सब का भी यहाँ पर उन्होंने फ्यूचर ख़राब कर दिया है। ये वाली चीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। इसलिए इंसान को कोई भी किसी के साथ भी गलत करते हुए 10 बार सोचना होता है कि आप अगर किसी आत्मा को रुला रहे हो, किसी इंसान को रुला रहे हो, किसी पत्नी को उसके पति से दूर कर रहे हो ब्लैक मैजिक से, या फिर पति का ब्रेन वॉश करके, या फिर कोई कपल शादी करना चाहता है लेकिन आप कास्ट, कल्चर, रिलीजन और दुनिया भर के चीज़ें बताकर बोल रहे हो कि नहीं भाई तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर ही करनी होगी, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा रहे हो, तंत्र क्रिया करवा रहे हो ताकि ये किसी और से शादी कर ले। ये बहुत सारी ख़राब गंदी गंदी चीज़ें जिन लोगों ने की है, सभी पर बैक फायर होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये बहुत भयानक भयानक चीज़ें आने वाले समय में होने वाली हैं। ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है। अगर इनकेस किसी ने कुछ गलत किया है तो सुधर जाओ, वक्त रहते सुधर जाओ, ये यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं, राइट। और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस सच्चाई का साथ थामे रखना है। ये डिवाइन जस्टिस ऑटोमेटिकली, नेचुरली आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाला है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब जो लाठी पड़ रही है ना, वो ऊपर वाले की पड़ रही है, जिसका आवाज़ नहीं होगा, जिसकी लाठी में आवाज़ नहीं होता है, हमेशा याद रखो, लेकिन पड़ती सही जगह पर है, सही वक्त पर सही जगह पर पड़ती है। और जो चीज़ करंटली आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ भगवान बुरा नहीं करते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, कुछ ना कुछ गलती किसी ने कभी ना कभी की होती है, जो फलस्वरूप इंसान के सामने आता है, तो उससे सीख लेनी होती है और लाइफ में आगे बढ़ना होता है। वही रोना रोज़ रोज़ नहीं रोना होता है। ये मैसेजेस भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, राइट। तो ये जो लोग हैं गाइज, यहाँ पर देखो डिवाइन मैस्कुलिन की भी मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही है। डिवाइन मैस्कुलिन पर भी किसी ने तंत्र क्रिया करवाई है। ये उनके घर की फीमेल की एनर्जी है जिसने खिला पिला कर किया है। और ये बाहरी किसी मेल की एनर्जी है, बाहरी कोई मेल फिगर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जिस मेल के साथ डीएम के कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स की एनर्जीज़ है, या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी पैसों से रिलेटेड ही मुझे दिखाई दे रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड इस मेल फिगर के साथ आपके मैस्कुलिन का कुछ ना कुछ करंट में कार्मिक साइकिल चल रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये जो भी मेल है इसने भी मैस्कुलिन पर कुछ ना कुछ तंत्र क्रिया की है, जिस वजह से हो सकता है मैस्कुलिन जिस स्ट्रेंथ में आ गए थे, जिस करेज में आ गए थे, या फिर जो एक उनके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई थी, बीच में ही सडनली अगर उन्हें बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन फील हुई है, या फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेट से रिलेटेड बीमारियां हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको हैवीनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, या फिर जैसे होता है ना बीच में ही इंसान कुछ ना कुछ अनईजी फील करना शुरू कर देता है, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की है किसी ने। तो जो बाहरी इंसान है गाइस, उसने मैस्कुलिन के फाइनेंसेस पर वार किया है ताकि उनका रूट चक्रा ब्लॉक हो सके, वो लाइफ में आगे ना बढ़ सके। और जो ये घर की महिला है उसने किया है आपके मैस्कुलिन या फिर आपका जो भी पार्टनर है वो आपसे दूर हो जाए। ये लोग ऐसे कारनामे कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर और कोई है यहाँ पर जिसने पहले किया है, तो ये सब मिलकर यहाँ पर उन सब लोगों पर बैकफायर होने वाले हैं। आने वाले देखो 5 महीनों तक, 5 ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों तक आपको सुनाई देगा किस किस के लाइफ में क्या क्या टावर्स आए हैं। जिसने जिस हिसाब से किया है ना गाइज, ये उस हिसाब से ही
लौट कर जाने वाला है। जिसने मारण क्रिया की उसे मरना पड़ेगा, जिसने फाइनेंसेस पर किया उसके फाइनेंसेस डूब जाएंगे, जिसने किसी और का वशीकरण किया फिर उसे किसी और के कंट्रोल में रहना होगा। जिसने जिस तरीके का इस्तेमाल किया है एग्जैक्टली वही 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 उसके साथ होने वाला है, और ये बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के सामने आएगा गाइस जो करंट में सच्चाई की राह पर है और खुद स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, खुद अपने लाइफ पर्पस पर काम कर रहे हैं। ये एनर्जी अपडेट उनकी ही लाइफ में आने वाले समय में मैनिफेस्ट होने वाला है। अगर आप अभी तक आप खुद ही अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हो, आपको खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है इस चीज़ के लिए आपकी लाइफ में वक्त भी लग सकता है। तो ये चीज़ आप माइंड में रख कर ही सुनिए। ओके, तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।